This is a decisive punch of Bunyan Masood. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. घुसकर कैसे फटते हैं हम बताएंगे। 552 hours. Wait for our response. कराची में किसी और को भेज अपने घर से, अगर कोई औरत हो तो फिर हम बता दें। हिस्सा डालो 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 डालने का हमें बता रहे हो। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। बरामोस को घुमाकर पीछे कैसे मारा जाता है हम बता देंगे। फूक दो, हम फूकते हैं। नंगा नाच तो हम नचवाएंगे तुम्हारे यहां आकर। नक्शा हम बदलना जानते हैं। नारा तकबीर। ठोक दो हम बताते हैं कैसे ठोकते हैं। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूक डालो पूरे शहर में। आकाश क्या ठोकेगा? सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। ये घुस गई का डर पूरी रात मचाते रहे और ये कहते रहे कि जनाब अभी आ रही है और इंडिया की फौज पाकिस्तान के अंदर घुस गई है। इनको अंदाजा नहीं है कि झूठ कितना बोलते हैं। अगर घुसकर फटने का मतलब अगर पूछना हो तो हम बता सकते हैं। हमें मालूम है कि घुसकर फटा कैसे जाता है। इंडिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, आज तक हमारे घुसकर फटने की वहां पर कितनी चीखो बुखार मौजूद है। ये झूठा मीडिया सिर्फ और सिर्फ बकवास करके वहां के लोगों को फिल्में ही दिखाता रहता है, जिसमें सनी देओल आएगा, जिसमें ये आएगा। वो हमारे यहां मुर्तजा वहाब अक्सर कहता है ना, घंटा, वो वाला घंटा। और घुसकर कैसे मारा जाता है ये हम बताते हैं। उसके बाद कहने लगे अब ताप झेल नहीं सकेगा। ताप किसको कहते हैं हमें मालूम है। गर्माहट किसे कहते हैं हम बताते हैं। ये सूरज की गर्माहट तो कम तुम्हें महसूस होती है, ये वाले बारूदों की ताप गर्माहट तो तुम्हें कम महसूस होगी। बस उस बात से डरो कि जिस दिन हम आएंगे, हमारे आने की ना ताप तुम पहले बर्दाश्त कर सके हो, ना ताप तुम अब बर्दाश्त कर सकोगे। तुमने इसी ताप पर आकर हमारा चैनल बंद किया इंडिया के अंदर। बाकायदा यूट्यूब को तुमने मजबूर किया, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। लेकिन क्या समझते हो कि हम आएंगे? नहीं, हम आएंगे और उससे भी बढ़कर तरीके से आएंगे। This is a decisive punch of Bunyan Masood. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. और फौरन ये कहता है बस अब ऐसा करो कि नेवी को बोलो कि अंदर घुस जाए, कराची को मलिया मेट कर दे, मजा आ जाए। भाई तुझे मजे लेने हैं तो किसी दिन रात में हमारी तरफ आ जाए कि हम बताते हैं कि मजे कैसे हैं। और अपने पूरे घर को भेजना है तो हम उनको भी बता सकते हैं कि मजे। ये ग्रुप आ रही। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूक डालो पूरे शहर। ये ऐसे बोलता है जैसे कराची में इसको बहुत मजा आएगा। इसको अंदाजा नहीं है कि हम मजे कितने लेते हैं और हमें मालूम है कि मजे किस किस तरीके से और किस किस जगह से और कैसे कैसे लेने हैं। वो सारी मूवीज ये भूल जाएगा जो इसने छुप छुप कर घर में छुप छुप कर मूवीज देखते हैं ना, वो बहुत सारी गंदी वाली, कि भूल जाएगा कि मजे क्या होते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस तरीके से ये दावे कर रहा है कि मजे होंगे, इसके मजे को जवाब देना हमें अच्छी तरीके से आता है। फिर कह रहा है नेवी वालों को बोलो हिस्सा डालो। ओ भाई हिस्सा डालो, डालने का मतलब छोड़ो यार, मैं क्या बोलूं तुम्हें। वो पूछो कि अपनी पहले बर्री फौज से जाकर पूछो, आर्मी से जाकर पूछो कि उनको कहां कहां डाल दिया गया है। उसके बाद अपनी एयरफोर्स को जाकर पूछो जो अभी तक जवाब नहीं दे रहे, जिनको ये तक नहीं पता चल रहा कि राफेल कहां गया। देखो कहीं घुसता गया हो, इनसे पूछो कि जनाब कैसे घुसते हैं, हम बताते हैं। और बोला मजा आ जाएगा, नेवी वाले अपना हिस्सा डालो। और भाई पहले तुम अपनी ना फौज को संभाल पाए, ना तुम अपनी बर्री फौज को संभाल पा रहे हो, ना अपनी फिजाइयों को संभाल पा रहे हो, ना तुमसे जहाज संभल रहे हैं, ना तुमसे ड्रोन संभल रहे हैं, ना तुमसे मिसाइल समझ रहे हैं, ना तुमसे मीडिया संभल रहा है। अब तुम कह रहे हो नेवी को बोलो कि आओ कराची में मजा आ जाए। तो भाई नेवी को बोलो अगर हिस्सा डालने का इतना शौक है ना, पहले जाकर अपनी उन दोनों फौजों की मदद करे जो उधर मर रही है बार बार।
जिनको आज तक राफेल इनका वहां पर घुस गया है कि इनको राफेल मिल ही नहीं पा रहा है, और बोले वक्त आने पर हम बताएंगे कि हमारा राफेल कहां पर घुस गया है। यही कहा है ना इनके सेक्रेटरी खारजा ने, अभी यही जाकर कहा है कि जनाब अभी हम बताएंगे कि इनका कहां है। इनके सेक्रेटरी खारजा को इनको उसी वक्त पता चलेगा, ये जिस तरह कह रहा है ना कि मजा आ जाएगा और नेवी हिस्सा डालो, बोला पहले वो जो डाला है ना जिस जगह पर आपने, अब वो नाम नहीं लेना चाहता कौन सी जगह आपने अंदर डाल दिया है, उसको निकालो पहले राफेल को, बाद में यहां पर कराची में आकर घुसने की बात करना। फिर कहता है विक्रांत को बोलो आए, और तेरे विक्रांत की ऐसी की तैसी। विक्रांत की अगर आने की इतनी हिम्मत होती ना तो 22 अप्रैल को जब ये वाकया हुआ है और 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जब उसको थोड़ा सा हिलाया, हिलाकर वापस अपनी पोर्ट की तरफ क्यों लेकर चले गए? अगर इतनी हिम्मत है ना, रखो ना विक्रांत को सामने, इतना बड़ा मसला थोड़ी है विक्रांत हमारे लिए गिराना, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है विक्रांत को गिराना। और समंदर के अंदर विक्रांत का नाम और निशान उसी की तरह डूब जाएगा जैसे टाइटैनिक डूबा है। जितनी बात है, विक्रांत को ले आओ कराची के पास, ले आओ ना कराची के पास किसी दिन, हम बताते हैं फिर कि उसके साथ विक्रांत के साथ होता क्या है। वहां घुसेंगे समझ में भी नहीं आएगा। और फिर कह रहा है बराहमोस मारेंगे। अबे बराहमोस तुम्हारे चलते हैं, बराहमोस तो खुद ब खुद चल जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे फौज की एक बाकायदा लिस्ट मौजूद है और बाकायदा उनके नोटिस मौजूद है, बाकायदा के उसके बराहमोस के तो एंटीना ही नहीं चलते तुम्हारे पास। बराहमोस हम चलाएंगे। बराहमोस कैसे चलाओगे तुम लोग? वो भी कराची के पास आकर बराहमोस चलाओगे? बातें बस इनसे करवा लो। अगर बराहमोस चलने की काबिलियत होती ही ना तो बहुत पहले चल चुका होता। हमेशा वो मिसफायर ही हुआ है। जिस तरीके से राफेल जैसी चीज आप लोगों से नहीं चल पाई है तो बराहमोस कैसे चलाओगे? और विक्रांत को ले आओ कराची के पास और विक्रांत यहां से कराची से बराहमोस को मारेगा। इतना आसान खेल समझा हुआ है क्या? कराची पोर्ट को तबाह कर देंगे। अभी कह रहा कराची पोर्ट को तबाह कर देंगे। और तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम, कल तुम्हारे टीवी चैनल पर बैठ के लाहौर के अंदर पोर्ट बना दी थी तुमने, सही है, और वहां पर बता रहे थे कि लाहौर का पोर्ट तबाह कर दिया। लाहौर में कोई समंदर वमंदर है? कभी देखा है लाहौर कैसा होता है? नक्शा ही खोल के देख लेते। और तुम कराची पोर्ट तक आओगे, तुम्हें यही नहीं मालूम कि लाहौर के अंदर पोर्ट मौजूद है कि नहीं मौजूद है। कराची पोर्ट को तबाह कर देंगे। कराची पोर्ट उस दिन भी बता रहे थे टीवी चैनल के अंदर तुम्हारे यहाँ, क्या तुम ही बकवास कर रहे थे कि कराची पोर्ट तबाह हो गया? यहाँ कराची पोर्ट सारा खुला हुआ था। तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। फिर कहता है फूंक दो पूरे शहर को। फूंकना किसे कहते हैं हमें मालूम है। वो आग लगाएंगे, वो आग लगाएंगे तुम्हारे अंदर से बाहर, ऊपर से लेके नीचे तक, और नीचे से आग वो देंगे कि ऊपर तक जाएगी। नीचे से आग देने का मतलब समझ रहे हो ना? फूंक दो कराची को। क्या हमारे बाप का कराची है? गाली सुनेंगे हमारे मुंह से कि फूंक दो कराची को। इतना आसान काम है, आसान काम है। पहले जाकर संभाल तो लो। अभी तो हमने हमला किया नहीं है, जिस दिन हमला किया उस दिन क्या करोगे? फौरन फूंक दो कराची को। इतना आसान होता फूंक दो कराची को। हम मारेंगे वहां से, कह रहा हूं ना कि हम फूंक मारेंगे ना तो नीचे की आग ऊपर तक चली जाएगी, नीचे की से ना, और धुआं भी सारा नीचे से ही निकलेगा फिर। अच्छा, फिर कयामत की रात है। कयामत की रात आपने कहां देखी है? जब सूरज सवानेजे पर होगा। कह रहे कयामत की रात है। कयामत की रात उस वक्त होगी जब सूरज सवानेजे पर होगा, जब शाहीन 3 आपके यहां पर आएगा, 8 हेयर वॉरहेड लेकर आएगा, और उसके बाद जब वो गिरेगा और उसके बाद जब वहां से सूरज का एटम बम निकलेगा ना, तब पूछेंगे कि कयामत क्या होती है। हमें तो मालूम है कि सूरज सवानेजे पर होगा, वो सवानेजा तुम्हारे घर के अंदर मौजूद होगा, और फिर बोलोगे कि यार कयामत की रात है। उस वक्त मैं पूछूंगा कयामत की रात क्या होती है? क्या तुम्हारे सर पर मौत का नंगा नाच नचेगा? मौत का डर किसे डरा रहे हो? मौत से। वो लोग जो सारी जिंदगी हथेली पर मौत को लेकर घूमते, उनको तुम मौत का नाच नचा रहे हो। तुम हमसे कह रहे हो मौत का नाच नचा रहे हैं, हमें कह रहे हो। और ये मौत का नंगा नाच तो हमने उस वक्त भी देखा था जब 47 के अंदर तुमने बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। हमने तो उस दिन से तुम्हारे कयाम से लेकर आज तक हमेशा मौत को नंगा नाचते हुए ही देखा है। हाँ, अलबत्ता हम तुम्हें कपड़े जरूर पहना देंगे और ढंग के कपड़ा पहना देंगे, और जितनी हमारी इसराफील से दोस्ती है ना उतनी तो तुम्हारी होगी भी नहीं। इसलिए मौत के फरिश्ते को भी मालूम है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। नंगा नाच तो हम नचाएंगे तुम्हें। और फिर कह रहे एक आंख खुली रखना। हम भी तो ये कह रहे हैं, इंडिया वालों अपनी मीडिया से बचो, एक आंख खुली रखो। सारी आंखें बंद करके तुम लोगों ने रख दी है, सही है। बस जो आता है मुंह में बकवास 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 बकवास। कह रहा है ठहर जाओ, मैप दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, पाकिस्तान का मैप तब्दील हो गया है। किस दुनिया में रह रहे हो यार तुम लोग? रोजाना जो है वो उठते हो,
पाकिस्तान को तबाह करने का एक ख्वाब बुनते हो और उसके बाद फिर जाकर सो जाते हो। तुम्हारा काम रोजाना सुबह उठकर एक ही काम है कि पूरे इंडिया को सिर्फ ये बता देना, हिंदुओं को ये बता देना कि हाँ भाई बस अब पाकिस्तान खत्म हो चुका है। यार बच्चा बच्चा अब तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, बच्चा बच्चा, लेकिन इंसान के बच्चे तुम नहीं बन रहे हो। हाँ, गवादर चाहिए इनको, गवादर भी अब हम ले लेंगे, वहां पर F-16 को तबाह कर देंगे। इतना आसान काम है गवादर को लेना, गवादर ले लेंगे हम। और फिर ये कहते हैं भारत खुला खर्च कर रहा है। कहां है खुला खर्च? खुला खर्च करके तो देखो कि खुला खर्च किसको कहते हैं, फिर हम बताएंगे कि जेब कैसे सीखते हैं। और ये खातून देखें, ये कहती है रंजीत सिंह का लाहौर मिलने वाला है। हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है। बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं और ये खुशी अभी सभी पूरे भारतीयों को बहुत जल्दी दिखने वाली है। रंजीत सिंह से पहले जिस जगह तुम दिल्ली में बैठे हो वहां पे मुगल सल्तनत होती थी। और हमारे लिए ये बड़ा मसला नहीं है कि दिल्ली ले लेना, ये तो सिर्फ रुके हुए हैं। आलमी बिरादरी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, थोड़ा सा चलना है, 300 किलोमीटर है, यूं चलेंगे और यूं आ जाएंगे। और ये देखो नरेंद्र मोदी के किस्से ऐसे सुना रहा है कि जिसके इसकी माँ बाप की शादी भी नरेंद्र मोदी ने करवाई हो। नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया है। तो तुम्हारे माँ बाप की शादी भी इसी ने करवाई है। ये भी चेक करना कि तुम किसकी औलाद हो, क्योंकि लोग अपने बाप की तारीफ इतनी करते हैं। अब देख लेना कि कहीं असली बाप कौन सा है। इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड। 10 साल से हथियार बनाए, हथियार किए। और भाई हथियार बना बना कर ही तो आपने आज इंडिया का यह हाल किया है। इंडिया को उस जंगी माहौल की तरफ ले जाने के लिए आज इंडिया के अंदर गुर्बत की शरह 70% तक पहुंच चुकी है। एक एक बच्चे को आपने भूखा मार दिया है। और आप ये कहते हो कि हमने क्या किया, सारा अस्त्रा खरीदने पे तो लगाए। और पाकिस्तान और हम लोग तो यही कहते रहते हैं, छोड़ो ये लड़ाई, आओ यहां के लोगों की तालीम पर काम करें। लेकिन तुम हथियार खरीदो 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 खरीदो। पिछले खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने हजार करोड़ का ये, इतने हजार करोड़ का। और ये आकाश ने ठोका है। यार तुम्हें ठुकवाने का बहुत शौक है, और मुझे लगता है तुम्हारा बचपन भी जो है ना कुछ ऐसा ही गुजरा है कि हर बात में बस ठोक दो ठोक दो ठोक दो। तुम्हारी हिस्ट्री मालूम करनी पड़ेगी कि यार ये तुम्हारे साथ कुछ मामला हुआ है बचपन के अंदर। ये सिर्फ मैंने वीडियो की एनालाइजिंग की है, इनकी वीडियो पे इनको सिर्फ जवाब दिया है। अभी डेटा और इन्फॉर्मेशन तो अभी बाकी है, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना कि जितना ठोकने की बात तुम लोग करते हो ना, मुझे 100% यकीन है मालूम करना पड़ेगा कि तुम्हारे बचपन कैसा गुजरा है। कहीं तुम कहीं किसी हमारे इलाकों में तो नहीं आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह या उस तरफ से कहीं तो नहीं निकले हो। जरा पता करना पड़ेगा हमें कि तुम आए कहाँ से हो। अभी के लिए इतना ही, सिर्फ इसी वीडियो को बता रहा था। अभी सर आकाश ने ठोका है, आकाश ने ठोका है जो अपना स्वनिर्मित है। तो आप देखिए ये बड़ी चीज जो है वो इस वक्त हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निर्णय लेना कि हम ये करेंगे, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है।